कहाँ टूटती हो? चेंज के बाद यह चीज के वजह से बताती रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत में भोजन सिर्फ व्यक्तिगत पसंद नहीं होती है। भारतीय भोजन में जो सामाजिक ओहदे हैं उनकी पसंद भी इसमें शामिल होती है। इस बार के शो में मैं बहुत ख़ास चीज़ लेकर के आपके सामने आ रही हूँ और मैं आज शो को शूट करने के लिए आई हूँ बांदा जिला से चल करके नारायणी क्षेत्र के एक गांव में। गांव का नाम आनंदपुर है और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे महिलाओं के बीच में बैठी हूँ। मैं खेतों के बीच में आ गई हूँ। जहाँ पर मैं बैठी हूँ वहाँ पर बहुत खूबसूरत पेड़ है, महुआ का पेड़ है। और मैंने देखा कि जो बरसात का सीज़न होता है, बरसात के सीज़न में गांव में देहातों में बहुत सारे साग और सब्जियां अपने आप उगाती हैं खेतों में। उसके बहुत सारे नाम हैं और ये जो साग होते हैं, जो सब्जी होती है, उसको हम लोग देहात में भाजी बोलते हैं। बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत पौष्टिक होता है। तो मैं चाहती तो मैं इन सब्जियों के बारे में, साग और भाजी के बारे में मैं अपने ऑफिस के स्टूडियो में बैठकर भी मैं शूट कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा हम आपको रियल दिखाएं। तो मैं आपको रियल दिखाना चाहती हूँ। मेरे साथ में 3 महिलाएं बैठी हुई हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो गांव में जो भाजी पैदा होती है खेतों में, खेत के मेड़ों में, तालाबों में और पानी में, वो कौन सी भाजी होती है और उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे खाते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं उसके और क्यों हम खाते हैं इन भाजियों को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक महिला से मैं बात करूँगी। वैसे गांव में अमूमन हम सिर्फ महिला और औरत नहीं बोलते हैं और ख़ासकर मैं नहीं बोलती, मेरे तो बहुत सारे रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। तो अभी जो तीनों लोग बैठी हैं, हाँ तो बताइए, मतलब कोई एक भाजी के बारे में अगर आप बताओ। चलो हम बात करते हैं चकौड़ा के बारे में। चकौड़ा क्या होता है, कैसे दिखता है और उसको आप कैसे बनाती हैं, उसके फ़ायदे क्या होते हैं? ये जो हमारी साग सब्जी खाते हैं ना, हाँ। ये चाहे नुकसान कर जाए, हाँ। लेकिन चकौड़ा की भाजी हम बना के दर भजिया में खावा है। अरहरी की दाल में दाल चढ़ा दिया, उसको हंसिया से नहीं काटना है। चकौड़ा की भाजी नोच नोच के बड़ी मतलब कोमल कोमल भाजी और दाल में डाल दिया है और बना लिया है। और किसान थोड़ा से आटा घोल के थोड़ा से लगा देना उसी में और दूलिया डाल के वह लहसुन से बघार दिया है और बहुत अच्छी बनी है। चकौड़ा की भाजी ऐसे बनती है? खाली हरी बना कर बनती है। बहुत फायदा करती थी। अच्छा, तो आपको कौन सी भाजी मतलब इस सीजन से सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? सबसे ज़्यादा चौराई की बघा के खाते हैं। हाँ। और भुजिया बना के, और दरभजिया में चेंच की है, चौराई की, ऐसे मिक्सचर करके जैसे सिलवारी है। हाँ। और ये करेमू, इस तरह की बना के खाते हैं। तो ये वाली भाजी मतलब ऐसे मिक्स भी बनती है कि सारी भाजी को एक भुजिया बनाना है तो मिक्स भी हो जाती है। तो क्या मिक्स करती हैं? जैसे चौराई हो गई, ये चेंच नहीं, ये लहस हुआ, कनका हुआ, ये सब मिक्स करके भुजिया बना देते हैं। चलो आप फिर करेमू के बारे में बताओ कि आप उसको कहाँ से लाएंगी? लाते हैं जैसे अब गड़वन में है और पानी के जगह में हो थी, ये तन तोड़ के लाएंगे उसको, फिर उसको ला कर, फिर उसको धो कर, फिर उसको काटेंगे, फिर उसको दरभजिया बनाएंगे, फिर उसको लहसुन से छौंकेंगे, फिर खाएंगे। कैसे होती खाने में? बहुत टेस्टी होती। तो आपने बचपन से खाया है या यहीं पर आकर के अपने ससुराल में इसको जाना खाने के लिए? नहीं, वहाँ भी खाया है, यहाँ भी खाया है आके। गरीबी रही है तो खाया है वहाँ से आकर। हाँ, और हमारे बाप नहीं रहे तो बारिश से ख़त्म हो गए हैं तो हम यह भाजी वाजी तोड़ के खाते रहे हैं।
ये गरीबों के लिए वरदान है। ये जो भाजी होती है ये, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और खेतों में आप जा कर के तोड़ के इसको खा सकते हैं। तो जिनके पास में महंगी सब्ज़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि बरसात में बाढ़ आ जाती है और कई जगह पर जो नदी के किनारे और जो लोग सब्जियां उगाते हैं वो बाढ़ में बह जाते हैं। और बुंदेलखंड में वैसे भी इस साल बहुत बाढ़ आई है, तो सारी सब्जियों की जो फसल थी वो बह गई है। टमाटर 100 रुपये किलो में चल रहे हैं। जितनी भी हरी सब्जियां अभी मार्केट में जो आती हैं, फैंसी सब्जियां खास करके जो कोल्ड स्टोर में रखी हुई आती है, सब के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 100 रुपये, 150 रुपये, 40 रुपये पाव, तो 70 रुपये पाव अभी ये जो वो क्या बोलते हैं परोरा जो है, क्योंकि वो कम मात्रा में पैदा होता है, वो 70 रुपये का एक पाव मिलता है। तो सब्जियों के दाम जब बढ़ जाते हैं तो फिर ये जो गांव में अपने आप उगने वाली सब्जी है वो गरीबों के लिए वरदान होती है। तो जैसे जमुनिया भाभी कह रहे हैं कि उन्होंने बचपन से खाया है कि उनके घर में इतनी गरीबी रही है और ये साग शायद उनके लिए एक तरह का वरदान साबित हुआ है। आपके बच्चे खाते हैं इस साग को? वो नहीं खाते हैं। वो नहीं खाते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? क्या बोलते हैं? वो बोल बना के धर दे तो बोलते हैं ये क्या बना के धर दिया। और ये जो बाजार में जैसे पिज्ज़ा मिलत है, चाउमीन, बर्गर, वो का मांगते हैं? आई सब खाते हैं। वो मांगते हैं खाने? मांगते हैं खाने का। जब नहीं है तो क्या खाएंगे? यह कहाँ टूटती हो? चेंज के बाद यह चेंज के बाद बताती रही हो? अच्छा, सही। तो चेंज के पेड़ दो तरह के होते हैं दोस्तों, ये देखो। हाँ, एक चेंज कड़ुआ होता है और एक चेंज मिठुआ होता है। अब एक भाजी जो मेरी बहुत पसंदीदा भाजी हम बहुत खाती थी और जिस खेत में मैं बैठी हूँ वो मुझे यहीं पर दिख गई है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये देखिए, तो दोस्तों ये गोभी मैं आपके सामने उखाड़ रही हूँ। ये ऐसे मतलब जो कंकड़ीली ज़मीन होती है वहाँ पर ही उगती है। तो ये देखिए, ये है और ये है पत्ते में। और फिर इसको 2-3 पानी में धुल के, जब पानी अच्छे से झड़ जाता है, फिर इसको हंसिया या चाकू से हम लोग काटते हैं। बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी काट सकते हैं क्योंकि बहुत आसान होता है, इनकी पत्तियों को बहुत मुलायम होती है। तो ऐसे ऐसे भी आप इसको काट के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में बना सकते हैं। फिर इसमें आपको जो भी डालना है, मैं तो इसमें लहसुन बहुत सारी डालती हूँ क्योंकि लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो लहसुन और हरा मिर्चा को काट करके और कढ़ाई में, अगर लोहे की कढ़ाई बनाए तो सबसे अच्छा होगा, और उसमें हम लोग तेल सरसों का डाल करके और फिर उसमें छौंक देते हैं और बाद में नमक, मिर्चा, लहसुन, अदरक पीस करके और फिर उस भाजी में डाल देते हैं। 5-6 मिनट पकाने के बाद इसको रोटी के साथ खाते बहुत ही टेस्टी होता है इसका साग और बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, बुंदेलखंड के गांव में ये सब्जियां ना सिर्फ स्वाद में ज़बरदस्त होती हैं बल्कि सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद भी मानी जाती हैं। हमें ये समझना होगा कि ये जो सब्जियां हैं ना, ये हमारी विरासत है। हम बुंदेलखंड वालों की, बुंदेलियों की, अगर हम इन सब्जियों को भूल गए या इनको हमने पकाना छोड़ दिया ना, तो हम अपना कल्चर और बुंदेली विरासत को भूल जाएंगे। हमें ज़रूरत है कि हम ग्रामीण इलाकों के खाने की संस्कृति को समझें, उन पर बात करें और उसकी कदर भी करें। गरीब समुदायों के खान पान के इतिहास को दर्ज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उनका इतिहास बताती है, मतलब हमारा इतिहास बताती है। ये दिखाता है कि कैसे बेहद गरीबी में जीते हुए इन समुदायों ने अपनी एक अलग खाने की संस्कृति और व्यंजन को विकसित किए हैं। तो दोस्तों, आपके इलाके के खाने का क्या इतिहास है, आपके इलाके की क्या विरासत है, आप लिख करके ज़रूर बताइए।